हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिद्धपुर के बिंदु सरोवर और सिद्धपुर का जो छोटा सा और अच्छा सा मार्केट होता है वहाँ पर घूमने जाने वाले हैं। मैं और मेरी फ्रेंड्स आज हम बिंदु सरोवर घूमेंगे और मार्केट में भी थोड़ी शॉपिंग करने वाले हैं। अभी हम एक ब्रिज में चढ़ रहे हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा नेचर था, इस वजह से हमने ब्रिज में भी बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। आपको इस व्लॉग में मैं वो फ़ोटो भी डालने वाली हूँ, आप देखना। वहाँ पर बहुत अच्छा नेचर था, हमारी फ़ोटोज़ इतनी अच्छी आई ना कि हमें दूसरी बार भी जाने का मन हो रहा है अभी फिर से। सिद्धपुर के मार्केट में हमने बहुत सारी शॉपिंग की, मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत सारी चीज़ें ली। मैं लड़कियों की चीज़ें ज़्यादा नहीं खरीद पाई क्योंकि मेरे को शौक़ नहीं है उस सब चीज़ें का। और मैंने शाहरुख खान का पोज भी किया वहाँ पे। और कार्तिक के महीने में सिद्धपुर में बहुत मेला भी बड़ा लगता है। हम खास तो मेला देखने ही गए थे, पर बहुत रश था, उसकी वजह से हम मेला देख नहीं पाए, बस शॉपिंग की। मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत सारी खरीदी की। हमें घर के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई थी वहाँ पे। कार्तिक के मेले में गन्ने बहुत अच्छे मिल जाते हैं। फिर ऊँटों का मेला कहा जाता है, वहाँ पे ऊँटों की खरीदी बहुत ज़्यादा होती है, बिकते हैं ज़्यादा। कार्तिक का मेला वहीं के लिए फेमस है, ऊँटों के लिए। और ये मैं फिर से आ गई सबको देखते हुए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी, उसकी वजह से मैंने मास्क भी पहन लिया था। लोकल पब्लिक भी थी वहाँ पे, और आजू बाजू के गांव के भी पब्लिक बहुत आई हुई थी। और उसके बाद हम बिंदु सरोवर जाने वाले हैं। ये मैंने मस्त गेट में एंट्री भी ले ली बिंदु सरोवर की। ये बिंदु सरोवर ऑल इंडिया में सबसे फर्स्ट नंबर में आता है। जो बिंदु सरोवर का नाम पंच सरोवरों में आता है। गाइस, इस जगह को मातृगया भी कहते हैं। इस जगह का नाम प्राचीन श्री स्थल भी है। श्री स्थल का अर्थ ही होता है पवित्र स्थल। इस सरोवर के पास सरस्वती नदी बहती है। ऑटो वालों ने मुझे बिंदु सरोवर के गेट के बाहर तो उतार दिया था। फिर मैं दर्शन के लिए बिंदु सरोवर के पास जब पहुंची, तब मुझे पता चला कि जो पंच सरोवर यानी मान सरोवर, पुष्कर सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर और हमारे गुजरात का बिंदु सरोवर, जैसे गया धाम पितृ श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध है, गाइस वैसे ही मातृ श्राद्ध के लिए सिद्धपुर प्रसिद्ध है। यहाँ शुद्ध मन से जो भी कामना की जाती है वह पूरी हो जाती है। बिंदु सरोवर एक 40 फीट तकरीबन चौड़ा एक कुंड भी है। इसके चारों ओर पक्के बंद बने हुए हैं। हम वहाँ पर भी गए थे। इस पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद यहाँ मातृ श्राद्ध की विधि शुरू होती है। वहाँ मुझे गाइड ने ऐसे बताया, बिंदु सरोवर सरस्वती नदी से 2 किलोमीटर तकरीबन दूर है। सरस्वती नदी का संगम किसी भी सागर में नहीं होता दोस्तों। ये नदी का संगम गुजरात के कच्छ में लुप्त हो जाती है। इसीलिए सरस्वती नदी को कुंवारिका के नाम से भी जाना जाता है। ये कुंड जिसके बारे में हमने आगे चर्चा की, ये कुंड पे हमने कुछ फोटो भी खिंचवाई और वहाँ हमने जो माहिती थी वो भी पढ़ी और इसके बारे में हमने कुछ जानकारी भी प्राप्त की। बिंदु सरोवर के पास ऋषि कर्दम, माता देवहूति और ऋषि कपिल आदि की प्रतिमाएं बनाई हुई है। जो ये अभी आपको वीडियो में दिखा, ये मुख्य मंदिर और इसके सामने ये प्रतिमाएं बनी हुई है। दोस्तों, अगर हम इतिहास की बात करें तो बिंदु सरोवर का इतिहास ऐसे माना जाता है कि पहले यहाँ सिर्फ सागर था और समुद्र मंथन भी यहीं हुआ था। यहाँ लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पास में लक्ष्मी जी का भी मंदिर बनाया हुआ है। इसी वजह से ही श्री स्थल, श्री यानी कि अपनी लक्ष्मी जी। यहाँ बहने वाली पवित्र सरस्वती नदी के तट पर ऋषि कर्दम का आश्रम था और कर्दम यानी कि भगवान विष्णु की घोर तपस्या करने वाले ऋषि। अपने भक्त की भक्ति से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उनके नेत्र सेजल हुए और इसी नेत्र से इस नदी में बूंदे धरती पर गिरी और यहाँ सरोवर का निर्माण हुआ। यही जगह बिंदु सरोवर बन गई।
इसी आश्रम में मनु ने अपनी दिव्य कन्या देवहूति को करदम की सेवा में अर्पण किया था, जिसमें कपिल मुनि का जन्म हुआ है। वैसे सिद्धपुर तो सिर्फ बिंदु सरोवर तक कहाँ सीमित है। रुद्र महालय सिद्धपुर सोलंकी वंश की राजधानी और अप्रतिम सुंदरता और ऐतिहासिकता से भरा हुआ ये स्थल प्राकृतिक सौंदर्य हो या हो इसका कुदरत का नज़ारा हमेशा ही सिद्धपुर अपने आप में बनाया हुआ है। दोस्तों, ये सब तो हमने जाना, फिर साथ में 4 लड़कियाँ, गार्डन, सैमसंग का अच्छा वाला फ़ोन और फिर क्या, शाहरुख खान का पोज, थोड़ी बॉलीवुड वाली मस्ती, थोड़ी इंस्टाग्राम की रील्स बनाने का कंटेंट, चॉकलेट, वो भी बबली बबली, और हम चारों की मस्ती। गार्डन में बैठे कुछ मस्ती भी की, कुछ बातें भी की, और पता नहीं हम चॉकलेट के साथ इतना फ़ोटो क्यों खींच रहे थे उस वक्त। अभी व्लॉग में देख रही हूँ तो पता चल रहा है मुझे। बहुत मस्ती की, अच्छा दिन ख़त्म हुआ और फिर हमने नेचर के साथ कुछ अच्छा वक्त पसार किया और फिर हम चले गए। अब घर पे जाने का वक्त हो गया था। मेरी मम्मी के भी कॉल आ रहे थे कि चलो विंटर का मौसम है, जल्दी जल्दी घर वापस आ जाओ, लेकिन फ़ोटो नहीं छूटनी चाहिए हमसे। फिर भी हमने फ़ोटो तो खिंचवा ली और स्नैपचैट का तो हम बढ़िया यूज़ करते ही है, हमें मालूम ही है। गेट के पास भी फ़ोटो खिंचवाई। ये ट्रिप बहुत यादगार रही, मज़े भी किए, मस्ती भी की और हम निकल पड़े खेरालू अपने गांव की वहाँ। और कहते ही है ना, हमारे गुजराती में एक कहावत है, सवारनो गયેલો રાત્રે ઘરે પાછો આવી જાય, એમ અમે પાછા આવી ગયા। धरतीનો छेड़ो घर, एम अमे पण तई पाछा आव्या। ऐसे ही हमारी ट्रिप बहुत खूबसूरत रही, सुंदर रही, बहुत मज़े आए। इसके साथ साथ ऐतिहासिक